नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कभी पुवर्थी के आसमान में लहराता काला झंडा यहां के लोगों के सपनों को बांध देता था, उनके मन में डर और दूरियों की दीवार खड़ी कर देता था। लेकिन आज उसी आसमान में तिरंगा लहरा रहा है, गर्व, एकता और नई शुरुआत का प्रतीक बनकर। यह बदलाव सिर्फ रंग बदलने का नहीं, सोच बदलने का है। यह सिर्फ एक गांव की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश के उस विजन की जीत है जिसमें आखिरी व्यक्ति तक विकास और सुरक्षा पहुंचाने का संकल्प है। पुवर्थी की यह यात्रा बताती है कि बंदूक की आवाज चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उम्मीद की गूंज हमेशा उससे ज्यादा गहरी होती है। यही भारत की ताकत है, जहां हर कोना, हर नागरिक, हर सपना इस तिरंगे की छांव में सुरक्षित है। और यही छत्तीसगढ़ सरकार की ताकत है, जो जंगल के बीच से भी एक ऐसा रास्ता बनाती है जो सीधे भविष्य की ओर जाता है। आजादी ये केवल 15 अगस्त 1947 की एक तारीख नहीं, ये करोड़ों दिलों में बसी उम्मीद का नाम है। जब दिल्ली की प्राचीर पर तिरंगा पहली बार पूरी शान से लहराया, तब एक वादा भी लहराया कि हर कोने तक रोशनी पहुंचेगी। लेकिन इस वादे की किरण कुछ जंगलों में, कुछ पगडंडियों पर देर से पहुंची। दफ्तरों की रोशनी और सड़कों की रफ्तार से दूर वो भारत जो नदी, जंगल और पहाड़ों के बीच सांस लेता है, वहां आजादी का असल अर्थ अक्सर डर से मुक्ति था। सुकमा की मिट्टी, जहां हर पत्ता हवा से पहले फुसफुसाता था और हर कदम पर नजरों का पहरा था। यही के पुवर्थी में आजादी का जश्न सुनाई देता था, दिखता नहीं था। कागजों पर योजनाएं थी, पर जमीन पर झाड़ियां, राष्ट्रगान के सुर थे, पर खामोशी का शोर अधिक। ये कहानी उसी खामोशी से जश्न तक की यात्रा की है, जहां मनहूस काले झंडे की जगह अब तिरंगे की रौनक उतर आई है। देश की आजादी के 80 वर्ष बीत चुके हैं लगभग, और पुवर्थी गांव जिसके तिराहे पे हम खड़े हुए हैं, इसका एक पुवर्थी गांव का प्रमुख द्वार है शहीद लंबाधर सिन्हा चौक, जहां पर 150 सीआरपीएफ के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है। और यहां से पुवर्थी गांव मात्र 0 किलोमीटर, मतलब पुवर्थी गांव का प्रमुख द्वार है, प्रवेश द्वार है। और यहाँ से तुमालपाड़ एक गांव है आगे, और इधर गोलाकुंडकली एक गांव है। निश्चित तौर पर देश को आजाद हुए लगभग 79 वर्ष हो गए हैं, और लेकिन पुवर्थी को आजादी 16 फरवरी 2024 को मिली। कब? जब यहाँ पर सीआरपीएफ 150 का कैंप खोला गया, और यहाँ पर जब पुलिस की एंट्री हुई, जब पुलिस इस गांव में पहुंची, तब पुवर्थी गांव को आजादी मिली। क्योंकि ये गांव नक्सल कमांडर हिडमा का गांव है, और हिडमा जिस गांव में रहते थे, उस गांव में लोग पहले काला झंडा फहराया करते थे। अब इस गांव में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पुवर्थी नक्सल कमांडर हिडमा का गांव, वो नाम जो फौजी बूटों की रफ्तार तक धीमी कर देता था। यहाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह काला झंडा फहरता था, एक प्रतीक जो बताता था कि डर विकास से अभी भी ताकतवर है। स्कूलों के दरवाजे जंग खाकर बंद थे, आंगनबाड़ी की घंटी खामोश, खेतों में फसल के बजाय चिंता उगती थी, सड़कें टूटी थी और उन टूटनों में पीढ़ियां फंस गई थी। अफसर फाइलों में आते थे पर गांव तक नहीं, पत्रकार कैमरों में आते थे पर कवरेज तक नहीं, सरकारी गाड़ी का हॉर्न दूर दूर तक सिर्फ खबर बनता था, हकीकत नहीं। पुवर्थी के लोग राष्ट्रगान जानते थे पर उसे गाने का माहौल नहीं। उन्हें संविधान पर भरोसा था पर सुरक्षा का संदेह। ये वही पुवर्थी है जो आज बदल रहा है, धीरे धीरे मगर यकीन के साथ। तिरंगा झंडा आप लोग लहराते हो यहाँ? पहले तो तिरंगा झंडा के बात में नहीं है सर, यहाँ पे कोई लगाते नहीं है। अभी आप लोग झंडा सरकार तो जैसे घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो आप सीआरपीएफ का कैंप भी है, तो यहाँ से तिरंगा विरंगा का झंडा वंडा लगा रहे? नहीं, पहले सरकार था, पहले यहाँ पे सरकार नहीं था सर, दादा लोग था। दादा लोग तो रहा था इसमें, दादा लोग था, दादा लोग थे उस टाइम, तो यहाँ झंडा वंडा नहीं लगा था सर। उस टाइम क्या झंडा लगा देते? कुछ नहीं लगाता है, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगाता है। तो अब कल परसों में 15 अगस्त है, तो जाके देश का आजादी का झंडा पूरा देश मनाने वाला है। आजादी का झंडा तो फहरा दिया, उसी में गए थे। नक्सलवाद की जड़ें केवल बंदूक के दम पर नहीं टिकती,
वो खालीपन में जगह बनाती हैं। जब स्कूल दूर हो, अस्पताल नाम के हों, सड़कें नक्शे में हों और रोजगार किस्से में। दशकों तक विकास का कारवां जंगलों के किनारे किनारे गुजर गया और हाशिए पर खड़ा इंसान और पीछे छूटता गया। आदिवासी इलाकों की तकलीफें, भाषा की दीवार, रोजगार का अभाव, बाजार तक पहुंच की कमी, इन सब के बीच भटके हुए युवाओं के हाथों में किताब से पहले बंदूक पहुंची। पुवर्ती में भी यही कहानी थी। कौन हमारे बीच आएगा, ये सवाल हर बैठक की दीवारों पर लिखा था। यहाँ डर सिर्फ गोलियों का नहीं था, ये उस भरोसे के टूटने का डर था कि सरकार हमें सुनती भी है या नहीं। इस मनस्थिति को समझे बिना समाधान संभव नहीं था और शायद इसी समझ ने बदलाव की पहली सीढ़ी रखी। तो गांव में ग्रामीणों से चर्चा ये करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीणों को मिल रहा है, सरकार की योजना है जो, वो प्रधानमंत्री आवास अब ग्रामीणों को क्या मिल पा रही है, या इस गांव में पुवर्ती में अब तक किसी को स्वीकृत हुआ है, या किन किन लोगों को मिलना है? ये बोनस भी नहीं दे रहे, 2017 से बोनस भी नहीं दे रहे हम लोग को। अच्छा दादा, प्रधानमंत्री आवास गांव में किसी को मिला है क्या? प्रधानमंत्री आवास, हाँ वही इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास है घर गांव में किसी का? इन लोग पहले है, ये पुलिस है तो यहाँ पे 2004 में इन लोग आ रहे कि नहीं आ रहे, सचिव सरपंच को सब दिला देना, बता दो। सचिव सरपंच यहाँ पे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, सचिव नहीं आ रहे, सरपंच दोनों नहीं आ रहे। दोनों नहीं आ रहे यहाँ पे। क्यों नहीं आ देख रहे? नहीं, सचिव भी नहीं आ रहा है, सरपंच भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे, कभी नहीं आते हैं गांव? कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं बोलो? उन लोग आने से तब होगा गांव में विकास। विकास। अगर उन लोग नहीं आ रहे तो कैसा विकास हो सकता है? बदलाव तब शुरू हुआ जब रणनीति बदली। दूरी घटाओ, मौजूद रहो, भरोसा कमाओ। कागजी घोषणाओं से आगे बढ़कर सुरक्षा बलों के कैंप सीधे गढ़ों में बने और पुवर्ती में सीआरपीएफ की मौजूदगी ने एक स्पष्ट संदेश दिया, हम यही हैं, आपके साथ हैं, टिक कर हैं। ये मौजूदगी केवल बंदूक की नहीं थी, ये संवाद की थी। ग्राम सभाएं, चौपाल, स्वास्थ्य शिविर, राशन, कैंप साइट पर खुला दरवाजा। जब जवानों ने बाजार के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाए, तब व्यापार लौटा। जब नियमित पेट्रोलिंग ने रातों की दहशत तोड़ी, तब नींद लौटी। सुरक्षा ने विकास को सुरक्षित रास्ता दिया और विकास ने सुरक्षा को स्थायी। विश्वास का चक्र घूमना शुरू हुआ। लोग आगे आए, शिकायतें दर्ज हुई और समाधान लागू हुए। ये वही बिंदु था जहां पुवर्ती ने पहली बार सोचा, अब शायद तिरंगा यहाँ सिर्फ पोस्टर नहीं, पहचान भी बनेगा। गांव में लोगों का घर देखा हमने कि कैसे खपरे के घर हैं, लेकिन अब गांव में इस प्रकार से विकास हो रहा है। गांव में बच्चों के लिए अब आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिए गए। ये आंगनवाड़ी केंद्र है, पुवर्ती का यह आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां पर हम अभी पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल में आंगनवाड़ी केंद्र बंद जरूर है, ये लॉक है, लेकिन ये आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था है। छोटे छोटे रूम है यहाँ पर 3-4, और यहाँ पर जैसे साइड से खिड़की से दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की जो फोटो लगी हुई है। तो अब इस गांव में भी लोगों के पढ़ने लिखने के लिए भी ऐसी सुविधाएं अब धीरे धीरे पहुंचने लगी है, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे अब ये गांव मुख्य धारा की ओर लौटेगा तो यहाँ पर भी काफी विकास की चीजें पहुंचेगी। और हिड़मा के गांव कहने जाने वाले पुवर्ती में अब लगातार जो है सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी और लोगों को यहाँ पर भी सारी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। पुवर्ती में सीआरपीएफ द्वारा खोला गया गुरुकुल केवल एक स्कूल नहीं, एक प्रतीक है कि बच्चों का भविष्य किसी भी विचारधारा से बड़ा है। जिन गलियों में रात के बाद कदमों की आहट खौफ बढ़ाती थी, उन गलियों में अब सुबह सुबह प्रार्थना की धुन है। बच्चियां बिना डर के स्कूल जा रही हैं। लड़के कंप्यूटर का कर्सर चलाते हुए गूगल के मैप पर अपने गांव का नाम ढूंढते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों में अब आज सिर्फ अनाज नहीं, अधिकार भी है। का केवल कुदाल नहीं, किताब भी है। शिक्षकों की मौजूदगी, खेलकूद, स्वच्छता, पोषण गुरुकुल ने शिक्षा को रस्म नहीं, अनुभव बनाया। ये बदलाव पीढ़ियों का है। जब पहली पीढ़ी सुरक्षा को महसूस करती है, दूसरी शिक्षा को पकड़ती है, तीसरी समृद्धि को जाती है। पुवर्ती अब इस यात्रा की शुरुआत कर चुका है, और इस शुरुआत का सबसे बड़ा सबूत है बच्चों की हंसी, जो अब दूर तक सुनाई देती है। और हिड़मा का गांव कहने वाला पुवर्ती गांव, जहां पर जब पुलिस और सीआरपीएफ पहुंची तो देखिए आप, सीआरपीएफ
150 बटालियन के द्वारा ये गुरुकुल संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा गुरुकुल बनाया गया। जस्ट एफओबी पुअर्ती का यह कैंप है और कैंप के सामने में ही सीआरपीएफ के द्वारा एक गुरुकुल बनाया गया है और गुरुकुल में हम देखते हैं यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं पुअर्ती के, वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं और किस प्रकार से उनकी पढ़ाई की सुविधाएं सीआरपीएफ के द्वारा ग्रामीणों के बच्चों के लिए बनाई गई है, ये देखते हैं। और आज देखने के लिए चलते हैं हम सीआरपीएफ के गुरुकुल में। ये बच्चों का साइकिल का स्टैंड है। यहाँ पे सारे बच्चों के आने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं आप बाइसिकल स्टैंड है। शायद यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हो उनके लिए स्टैंड बनाया हुआ है ताकि बच्चे आए और यहाँ पर अपनी साइकिल खड़े करें। तो कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा की गई है पुअर्ती के सीआरपीएफ गुरुकुल में। और देखिए आप बच्चे कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, और इन्हें ड्रेस कोड भी मिला हुआ है, व्हाइट शर्ट है और ब्लू पैंट है। और देखिए आप, ये इनका व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड में बच्चे पढ़ाए। क्या पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे हो? एक दो पढ़ रहे हो? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू। गुड्डू नाम है? हाँ। कैसे पढ़ रहे थे? चलो आप पढ़ाओ, पढ़ा दो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और नक्सली गढ़ का जो कमांडर था हिडमा, उसका यह गांव था पुअर्ती में। यहाँ पे स्कूल की सुविधा नहीं थी, लोगों को आने जाने के संसाधन नहीं थे, तो बच्चे भी पढ़ाई से वंचित रहते थे। लेकिन अब जब से यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप बसा दिए गए हैं, तब से अब यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा गुरुकुल खोल दिया गया और अब यहाँ पर बच्चों की अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है। देखिए सीआरपीएफ गुरुकुल लिखा हुआ है और बाकायदा सीआरपीएफ के द्वारा आ से अनार और ABCD अल्फाबेट यहाँ पर लिखे हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे जो है पढ़ाई के चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं, व्हाइट बोर्ड है, तो जिससे यहाँ पर बच्चे काफी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ लिख कर ये अपना भविष्य देख रहे हैं कि जिनको किसी को शिक्षक बनना है या किसी को मैडम बनना है, तो ये भी अब पुअर्ती में संभव हो पा रहा है। एक गांव की नस्ब उसकी खेती में धड़कती है। पुअर्ती में जब सड़क निर्माण बढ़ा तो ट्रैक्टर की घबराहट उम्मीद की आवाज बन गई। सिंचाई के छोटे छोटे साधन, तालाबों की सफाई, बीज और सलाह, इन सब ने खेतों को फिर से जवान कर दिया। अब धान, सब्जियां, मिर्च, दलहन केवल उग नहीं रहे, बिक भी रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह घरों के भीतर सूत की तरह आत्मनिर्भरता काट रहे हैं। सिलाई, पापड़, हस्तशिल्प से लेकर छोटे पैमाने के उद्यम तक, हफ्ते के हाट में भाव तक केवल सौदे का नहीं, सम्मान का है, क्योंकि कीमत अब मेहनत की पहचान करती है। जब मुनाफा घर लौटता है तो बच्चों की फीस समय पर जाती है, दवाई वक्त पर मिलती है और घर में त्योहार लौटते हैं। ये वही कृषक आत्मविश्वास है जो किसी भी समाज को अंदर से मजबूत बनाता है। और नक्सलवाद की सबसे बड़ी हार भी यही है, लोगों का अपने काम, अपनी मिट्टी और अपने भविष्य पर विश्वास। इस वक्त मैं पुअर्ती में हूं और पुअर्ती जो कि नक्सल कमांडर हिडमा का गांव है, और हम गांव गए। गांव में ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण जब भी उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कतें आती है तो वह इस सीआरपीएफ के द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल में आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने दर्शकों को यह हॉस्पिटल भी दिखाएं जहां अब हिडमा के गांव के जो ग्रामीण हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो जैसे जैसे अब सरकार की योजनाएं पुअर्ती गांव तक पहुंच रही है तो अब ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए सीआरपीएफ के द्वारा यह हॉस्पिटल भी बनाया गया है और ये आपको मैं हॉस्पिटल दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार संचालित किया जा रहा है। ये देखिए, यह पुअर्ती का हॉस्पिटल है। यहाँ पर 3 बेड रखा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। ये 3 बेड है और पुअर्ती जैसे गांव में इतना अच्छे से हॉस्पिटल संचालित करना ग्रामीणों के लिए काफी सराहनीय है। तो सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के लिए यह सुविधा दी गई है और काफी ग्रामीणों ने बताया कि वो यहीं आकर के अपना इलाज कराते हैं। हमारे साथ एक सीआरपीएफ के हैं अधिकारी हैं, इनसे चर्चा करते हैं, कर्मचारी हैं, और ये बताएंगे क्योंकि ये स्वास्थ्य की यहाँ पे जो सुविधाएं हैं सीआरपीएफ के द्वारा जो ग्रामीणों को दी जाती है उसकी यहाँ पर देख रेख करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार सिंह। कितने यहाँ पे लोग लगभग यहाँ लगभग पेशेंट सिविलियन लगभग 20 पेशेंट डेली आते हैं। डेली आते हैं? डेली पर डे आ रहे हैं, रोजाना डेली आ रहे हैं। आज अभी एक छोटा सा बच्चा आया था लगभग 1.5 साल का। डॉक्टर साहब द्वारा उसको आदेश दिया कि मलेरिया जांच किया जाए,
तो मलेरिया जांच किया तो मलेरिया पॉजिटिव है उसको। मलेरिया पॉजिटिव है? जी पॉजिटिव है, तो उसको कैनुला लगाया गया और फिर डॉक्टर साहब द्वारा जो मेडिसिन एडवाइस किया गया मेडिसिन उसको दिया गया। हम गांव गए हुए थे तो गांव में हमें ग्रामीणों ने बताया कि उनको अब जो स्वास्थ्य की दिक्कतें आती है उसका इलाज वो यहाँ पर कराते हैं और अच्छे से उनका इलाज होता है। तो लगभग रोज कितने ग्रामीण यहाँ पे कैसे कैसे बीमारियों से आते हैं? ज़्यादातर तो मलेरिया वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा है। बहुत ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। बेसिक सुविधा यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मेडिसिन सब दिया जाता है। और चाहे एनी टाइम चाहे जब आते हैं, इवन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अगर जो नहीं आ सकता है पेशेंट, अगर कोई गाँव से आके बताता है कि नहीं पेशेंट चलने में असमर्थ है, तो हमारे पास मतलब बाइक वाला एम्बुलेंस भी है, उस पर भी लेके आते हैं। अपना 2 एम्बुलेंस रखा गया, डॉक्टर साहब द्वारा आदेश होता है, पेशेंट को यहाँ लाया जाता है और जो ट्रीटमेंट है दिया जाता है यहाँ पे। ऐसा जी। तो कभी कोई ऐसी महिला जो कि डिलीवरी में किसी को दिक्कत थी, वैसी समस्या का समाधान आप लोगों ने तो नहीं करवाया? नहीं, ऐसी भी समस्या होता है तो डॉक्टर साहब द्वारा जो हो सकता है बेसिक हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर आगे के लिए रेफर किया जाता है। जी। तो ये आप देखिए सीआरपीएफ की जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा देखते हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण आते हैं इलाज कराने और काफ़ी यहाँ पे डॉक्टर्स अभी यहाँ पे रेस्ट करने, क्योंकि ये समय जो है अभी लोग यहाँ के आराम का है, तो उस समय हम आए हुए हैं। आज जब पुवरती में तिरंगे की अंतिम कली सीधी की जा रही है तो ये केवल एक गांव का उत्सव नहीं, ये भारत की ताकत का उद्घोष है। भारत की असली शक्ति उसकी विविधता है। शहरों की नियन लाइटों से लेकर जंगलों की चांदनी तक, हाईवे के स्पीड मोटर से लेकर पगडंडी की धीरज तक, ये देश तब महान दिखता है जब सैनिक और किसान, वैज्ञानिक और शिक्षक सब एक ही सुर में बोलते हैं विकास। संविधान हमें अधिकार देता है और तिरंगा हमें कर्तव्य याद दिलाता है। पुवरती की ये घड़ी उस विचार की जीत है कि संवाद बंदूक से बड़ा है, विश्वास भय से ऊंचा है और शिक्षा किसी भी उग्रवाद का सबसे प्रभावी उत्तर है। आजादी का अर्थ यहाँ पूरा हो रहा है, क्योंकि अब यह केवल शासन का नहीं, भागीदारी का उत्सव है। हम भी इस राष्ट्र के बराबर के नागरिक हैं। ये भावना ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे साथ एक सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि कैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ने आए, किस प्रकार उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया पढ़ाई के लिए, कितने बच्चे पढ़ने आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है। सर ये गुरुकुल लगभग कितने साल से संचालित हो रहा है? 1 साल हो गया इस गुरुकुल को संचालित होते हुए, स्टार्ट होते हुए। जब यहाँ हमारा कैंप आया होगा तो उसके बाद से? हाँ, कैंप आने के बाद जो है कि स्थापना हुई गुरुकुल की। और यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं, आस-पास के लोग, तुमालपाड़, बंदीपाड़ा, डब्बापाड़ा, उसके अलावा जो है कि जो आसपास के जो क्षेत्र के हैं लोग, बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं सर? यहाँ पे अभी 50-60 के आसपास लड़के यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ने आ रहे हैं। और इनकी भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था सीआरपी के द्वारा की जाती है। अच्छा। और जो शिक्षक की स्टाफ है उनकी सैलरी की क्या व्यवस्था है? सीआरपी के द्वारा ही किया जाता है। सीआरपीएफ के द्वारा सैलरी? यस। और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई के साथ साथ और कुछ खेल? हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, हमने ग्राउंड तैयार कर रखा है। अच्छा। बच्चों के लिए झूला है यहाँ पे, हाँ। साइकिल स्टैंड, पार्किंग है, साइकिल को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो है कि फुटबॉल ग्राउंड भी है। अच्छा। और वॉलीबॉल देख सकते हैं कि वॉलीबॉल नेट जो है कि यहाँ पे उनकी खेलने कूदने के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये जो 150 बटालियन के सामने जो है यहाँ पे सीआरपीएफ का गुरुकुल संचालित किया जा रहा है, जिसके बारे में अधिकारी ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और उन्होंने सबसे प्रमुख जो बात है भोजन, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल संचालित होते हैं वहाँ पे मध्याह्न भोजन जो बच्चों को बढ़ता है वो सरकार की ओर से होता है, लेकिन यहाँ पर अब गुरुकुल जो सीआरपीएफ के द्वारा संचालित हो जा रही है तो इसमें जो है भोजन सीआरपीएफ के द्वारा दी जाती है। और जो यहाँ पर शिक्षक हैं, जो स्थानीय शिक्षक है जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें भी जो तनख्वाह है सीआरपीएफ के द्वारा दी जा रही है। तो ये काफी अच्छी एक पहल है सीआरपीएफ के द्वारा, जो कि नक्सलगढ़ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और पढ़ लिख कर वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, अपने एक नया जीवन जी सके। इसलिए सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ के स्थानीय बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल संचालित किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। और इस बदलती तस्वीर के केंद्र में है छत्तीसगढ़ सरकार की ताकत, वो ताकत जो विजन में दिखाती है, मौजूदगी में महसूस होती है और निरंतरता में टिकती है। रणनीतिक साफ, सुरक्षा और विकास दोनों साथ, दोनों बराबर। नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप विस्तार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की पहुंच और जीविका के अवसर, इन्हीं ईंटों से नई दीवार उठती है। पुवरती में गुरुकुल, सड़कों का जाल, किसानों के लिए सहूलियतें, महिलाओं के लिए समूह, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, प्रेजेंस है। सरकार यहाँ है और रहेगी। इस निरंतरता ने विश्वास को स्थायी बनाया और स्थायित्व ने
डर की कमर तोड़ दी। आज जब पुवर्ती तिरंगे के साथ खड़ा है तो ये सिर्फ एक गांव की जीत नहीं, ये उस मॉडल की जीत है जो कहता है जहां आखिरी घर है वही विकास की पहली लाइन पहुंचेगी। यही भारत की ताकत है और यही छत्तीसगढ़ सरकार की ताकत है जो जंगल के बीचों बीच उम्मीद का शहर बसाती है। काला झंडा था एक समय का साया, आज पुवर्ती में तिरंगा है और यही है भारत और छत्तीसगढ़ की सच्ची ताकत है। आज पुवर्ती के गांव के लोगों से हमने चर्चा की और पूरा दिन पुवर्ती में बिताने के बाद हमने देखा कि कैसे यहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं और कैसे अब उनके मन से नक्सलियों का भय निकल करके बाहर आ रहा है। और नक्सलियों का गढ़ कहा जाने वाला या पुवर्ती गांव, जहाँ के लोग अब डर से ऊपर उठ करके मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं और आम जनजीवन जीने की जो खुशी है उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। तो ये बदलाव है पुवर्ती का। सुकमा जिले का यह गाँव पुवर्ती अब बदल रहा है। यहाँ के जो किसान हैं वो किसानी करके पैसे कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अब सिलेक्ट हो रहे हैं सेंट्रल की स्कूलों में और जो बुजुर्ग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट रही है। तो ये पुवर्ती का बदलाव है और अब पुवर्ती स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और अब आजादी की ओर पुवर्ती जो है अग्रसर हो रहा है। एशियन न्यूज के लिए सुकमा से गौरव तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज है।